प्लीज गाइज यार कैमरा टर्न ऑन कर लो आप लोग सभी। अपना कैमरा टर्न ऑन करिएगा। गौरव, आस्था, आप ऐसे कितने स्टूडेंट ऐसा क्रिएट नहीं हुआ है? एक बार, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका अब तक लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट नहीं हुआ है? समीर, टास्क दिया जा रहा है उसमें आपको कोई चैलेंज आ रहा है तो क्या करो, अपना अभी सैटरडे संडे आप लोगों को मिलेगा, तो भी आप उससे ठीक पहले है सर। आप लोग कवर कर लो। ठीक है। ठीक है सर। बिल्कुल ओके सर। कुछ डाउट है निधि आपका? जी सर। मुझे भी प्रो कि आप बता रहे हो कि कैनवा का इशू आपके पास आ रहा है, मैं कैनवा ओपन कर लेता हूँ अपने में। जी जी। देखिए गाइज, ये कैनवा है और इस कैनवा के अंदर ही हम लोग को डिजाइन क्रिएट करना है, कैसे भी डिजाइन है, चाहे आप लोग को पोस्ट क्रिएट करनी है या फिर आप लोग का डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपकी चीजें हैं, लाइक सोशल मीडिया पे हमें अपनी और भी बहुत सारी क्रिएटिव्स अपने शेयर करने हैं सोशल मीडिया पे। चाहे हो गया आपको लोग का इंस्टाग्राम हो गया, इवन आपका फेसबुक हो गया या फिर लिंक्डइन हो गया। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर अभी लिंक्डइन में बैकग्राउंड की। आप यहाँ लिंक्डइन बैकग्राउंड पे जैसे जाते हैं, ठीक, यहाँ बैकग्राउंड के अंदर ही आपको ऑप्शन मिलेगा एक और। ये काफी सारे आपके पास ऑप्शंस आ रखे हैं, इसमें जो आपको ये प्रो करके देखने को मिलेगा। ठीक है। ये जो प्रो मिलेगा, ये प्रो आपका प्रीमियम का है, मतलब आपको पे करना पड़ेगा तभी आप इसे एक्सेस करेंगे। इसीलिए अगर आप प्रो वाला फीचर नहीं यूज करना चाहते हैं, आप यहां से कोई भी एक रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग ही डालते हैं, सिंपल डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काफी सारे यहाँ पर आप लोगों को टेम्पलेट शो कर जाएंगे। इनमें से आपको जरूरी नहीं है कि सभी प्रीमियम में होंगे, कुछ आपको ऐसे भी होंगे जो कि नॉर्मल में है। ठीक है, आप खुद से भी कस्टमाइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर दिए हैं सिर्फ उसी पे ही वर्क करना है। आप खुद से चाहें तो खुद से भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। इन द स्टार्टिंग आपको अभी नहीं आता है कैनवा, एक क्लास आपकी कैनवा पे भी होगी। उसके बाद जब आपका डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट चल रहा होगा, कोर क्लासेस अभी चल रही हैं, ठीक है, जब आपकी कोर क्लासेस चलेंगी तब जाकर के आप लोग को और एक बार और कैनवा आप जब देखेंगे तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए लाइक मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें जो भी मुझे ऑप्शंस ऐड करने हैं, जो भी मैं डिटेल इसमें एडिट करना चाहूंगा वो मैं यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। लेकिन अब नोटिस आप ये करना, यहाँ कैनवा लिखा हुआ आ रहा है, एक्चुअल में प्रो तो नहीं था, लेकिन यहाँ कैनवा भी लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये जो इमेज है, यहाँ पर रिमूव वाटरमार्क जब भी मिलेगा समझ लीजिएगा एक्चुअल में ये प्रीमियम का आपका एलिमेंट है, ये जो फोटो है ये प्रीमियम की है, इसलिए आप इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर कोई भी एक अनदर आपको एलिमेंट रखना है, इवन अपना खुद का फोटो भी रखना है तो वो रख सकते हैं। यहाँ फोटोज का ऑप्शन आ रखा है, यहाँ फोटोज पे आप जाइएगा। यहाँ पर आप अभी कोई भी एक पर्सन ले सकते हैं, मैं मान के चलता हूँ डिजिटल मार्केटर। मैंने एंट्री कर दिया, अब यहाँ पर कोई भी एक पर्सन मेरे को शो कर जाएगा। ठीक है, तो या तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके कोई भी ले सकता हूँ, अभी फिलहाल मुझे नहीं मिलता है। मैं अपनी खुद की फोटो भी ऐड करना चाहूंगा तो उसे ला करके अटैच कर सकता हूँ। अपलोड वाले पोर्शन पे जाकर के आपको सिलेक्ट करनी होती है अपलोड फाइल्स, जो कि आपके लोकल कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी फाइल्स ऐड होंगी आप उसे ला करके डाल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पर कोई भी फाइल होगी उसको मैं अटैच कर दूंगा। नहीं मिल रही है, इसमें मेरे पास कुछ अपलोड करी हुई मेरे पास फाइल्स होंगी, यहाँ से मैं एक सिलेक्ट करता हूँ। देखिए लाइक ये एक मेरे पास फोटो है, मैं इसको ला करके अटैच कर देता हूँ इस साइड। अब आप इसको यहाँ पर ला करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिंपल आपने बना दिया। पहली चीज, यहाँ पर आपने ऐड कर दिया, यहाँ शेयर का ऑप्शन मिल रहा है, इस शेयर पे जाकर के आप डाउनलोड करते हैं। और अगर मेरी इस इमेज के अंदर कहीं भी एक ऐसी एक्चुअल इमेज होती या फिर एलिमेंट होता
जो प्रीमियम का था तो मुझे डाउनलोड करने का ऑप्शन ऐसे हाईलाइट करके नहीं देता, वो सिंपल मुझे क्या बताता कि आपके में एक इमेज है जो कि प्रीमियम की है, वो यूज आप कर रहे हैं। वो कैसे पता चलती है? लाइक एक हम देख भी लेते हैं कोई सा भी एक, चलिए ये मैंने एक ला करके अटैच कर दिया। अगर मेरे पास ऐसी कोई भी एक इमेज यहाँ लगी हुई है, ये प्रीमियम की है, वाटरमार्क वाली है, मैं यहाँ शेयर पे जाता हूँ, डाउनलोड पे अगर मैं क्लिक करूंगा, ठीक, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर वाटरमार्क आपको देखने को मिलेगा। कई बार क्या होगा कि जो इमेज आपकी लगी हुई होगी उसमें यहाँ कैनवा लिखा हुआ मिल जाएगा, आप इसीलिए इस पूरी इमेज को सिलेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए आप इसे डिलीट करके रखेंगे, ठीक है। अदरवाइज शेयर पे जाएंगे, यहां पर वो शो भी कर जाएगा कि एक्चुअल में कौन सा एलिमेंट लगा हुआ है, ठीक। यहां पर मैं डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूं और अब इसे यहाँ डाउनलोड कर दूंगा और ये मेरे पास इस तरह से शो करेगा कि आपकी इस पूरी इमेज के अंदर दो प्रीमियम के इमेजेस लगी हुई हैं। वो दो कौन सी हैं? एक तो सर्कल बोल रहा है वो कि सर्कल लगाया हुआ है, आप इसे डिलीट करिए। इवन एक शैडो करके लगाया हुआ है, मैं इन दोनों को ही डिलीट करूंगा। ये दोनों ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएंगे तभी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं। तो मेरे को देखना है सर्कल कहां लगा हुआ है, या तो सर्कल ये हो सकता है, ठीक है। अगर ये सर्कल नहीं है तो यहां पर कहीं ना कहीं सर्कल का यूज किया गया है जो कि एक्चुअल में प्रीमियम का पार्ट है, ठीक है। तो एक बार यहां पर मैं थोड़ा सा क्लिक करके देख लेता हूं कहीं पर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, ये है आई थिंक दिस वन, ठीक है। इसे भी मुझे डिलीट करना होगा, ये मैंने डिलीट कर दिया। और देखते हैं और कहां पर है, दिस वन, ये मेरे को दिख गया है, इसको भी मैं यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ। और देखते हैं और कहीं पर तो कुछ ऐसा नहीं है ऑब्जेक्ट, नहीं ये भी नहीं है। और दिस वन, एक ये शैडो है, इसको भी डिलीट मारना है, यहां से मैंने डिलीट कर दिया। अब चेक करते हैं, डाउनलोड पे जाइएगा, सिंपल है, डाउनलोड होना चालू हो गया, ठीक है। बस तो अगर कभी भी चैलेंज आएगा तो वो ये है कि आपके में यहां पर इस पूरी इमेज के अंदर कहीं ना कहीं वो प्रीमियम का जो ऑप्शन है वो आपके में ऐड है, ये पूरा अभी मेरे में नहीं है, तो इसलिए मेरा डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड होने के बाद आप इसे यहाँ से, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप चाहोगे तो उसको अटैच कर सकते हो, ठीक। दूसरा ऑप्शन था जो आपका करियर फ्लो का ऑप्शन, आप देख रहे थे करियर फ्लो वाले में प्रॉब्लम आ रही है। ये ना एक्सटेंशंस मैंने आप लोगों को बताए थे, इस एक्सटेंशन के अंदर मैंने आपसे बोला था लिंक्डइन के लिए करियर फ्लो नेम का आप एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एआई का ये फीचर है, आप इसे ऐड करिए, ये डिटेक्ट करेगा आपकी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है। सिंपल आपको टाइप करना है करियर फ्लो एक्सटेंशन, ठीक। आप इसको क्या करेंगे, फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे और यहां जैसे आप क्लिक करते हैं ऐड टू क्रोम लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर ये क्रोम नहीं लिखा हुआ मिलता है तो आप मुझे एक बार स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, ठीक। कई बार क्या होता है कि हमारे सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे, यहां पर जो मैनेज एक्सटेंशंस है, यहां पर हमारे पास इस तरह से अगर आप देखोगे तो कुछ में हमें प्राइवेसी पॉलिसी लगी होती है जिस वजह से हम उसको लोड नहीं ले पाते। तो वो हम बाद में देखेंगे कि कैसे रिजॉल्व करते हैं, लेकिन आपको ऐड करना होगा। यहाँ पर मेरे पास तो फिलहाल ऑलरेडी ऐड है, इसलिए यहाँ पर रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रखा है, ठीक। दूसरी चीज ये कि करियर फ्लो को अगर आपको चलाना है तो एक काम और कर लेना, आप करियर फ्लो की जो साइट है उस पर चले जाइए, करियर फ्लो, यहां जाकर के फर्स्ट वाले पर क्लिक करना चाहें उस पर, अदरवाइज लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन टूल पे क्लिक कर दीजिए। यहां जाकर के और फिर आप इसको डाउनलोड नाउ का ऑप्शन यूज करके भी ट्राई कर, ठीक है। या तो एक्सटेंशन की हेल्प ले लीजिए, अगर काम कर सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड नाउ करके प्रोसेस कर सकते हैं। अब मेन बात आती है, हमारा जो आज का टॉपिक है हम उसमें बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? निधि, शिवानी, गौरव, ऑल क्लियर है अब यहाँ पे? यस सर। निधि क्लियर है? यस सर, यस क्लियर हो गया। निधि क्लियर हो गया यहाँ पे? लव, यस। सर 5 मिनट तक आपकी आवाज ही नहीं आई मुझे।
एकदम अटक गया सब। अच्छा, नेटवर्क इशू आया था। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी क्लियर है? अभी भी आपकी फोटो ब्लर आ रही है। स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर अगर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तो? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, बताइएगा एक बार आप लोग। हाँ, विजिबल है। ठीक है जी। तो स्क्रीन को देखिए, स्क्रीन पर चलते हैं, और अगर अभी भी कोई इशू आता है तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है। हाल के लिए हम लोग देखते हैं। देखिए, अब जो हमारा टॉपिक है वो है एमएस वर्ड का। इस एमएस वर्ड के अंदर हम लोग को क्या चीज कवर करनी है, पहले तो मैं क्लियर कर दूं। आप लोगों ने आई थिंक एमएस वर्ड जो है चलाया होगा कई बार, कि एमएस वर्ड में जाकर के डॉक्यूमेंट रेडी होता है। लेकिन अगर आप लोग अगर एमएस वर्ड की बात करते हैं तो आज की डेट में एमएस वर्ड में बहुत सारी चीजें आप लोग को नहीं देखने को मिलने वाली। ठीक। सबसे पहले हम लोग ऑनलाइन एमएस वर्ड की बात करते हैं, जो कि ऑफिस 365 आप लोग जानते होंगे, ऑफिस 365। ठीक है। इस ऑफिस 365 का ही यूज जितने भी आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, उन सभी में सबसे ज्यादा यूज एमएस ऑफिस का जो यूज होता है वो ऑफिस 365 के थ्रू होता है। ऑफिस 365 के पास ही आपको एमएस वर्ड मिलता है, एमएस एक्सेल मिलता है और पावर पॉइंट मिलता है। इन तीनों को समझना है। सब नहीं आ रही आपकी आवाज। ए यार। एक्सेस करने की आप उससे समझे। ठीक है। सबसे पहले आपका एक अकाउंट जी तो नेटवर्क इशू हो रहा है। ठीक है। तो अभी मैं प्रॉपर दिख रहा हूँ आप लोग को, वॉइस आ रही है मेरी प्रॉपर? थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है अभी, तो इस सब वजह अटक से के आ रही है। क्लास, हाँ, ब्रेक हो रही है यार। अटक गया पूरा। ब्रेक नहीं होगी। ठीक है। इशू रिजॉल्व हो गया गाइस, इशू रिजॉल्व हो गया है अब। ठीक है। तो नेटवर्क का इश्यूज था थोड़ा सा, अब फिलहाल हम लोग कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। देखिए, यहां पर जो है डॉक्स का ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं। इस डॉक्स पर अगर मैं क्लिक कर देता हूं तो यहां पर आपके सामने, जैसा आप लोगों ने एमएस वर्ड देखा होगा अब तक, सेम एज इट इज आप लोग ऑनलाइन जो है एमएस वर्ड का यहां पर गूगल की साइट से गूगल डॉक यूज कर सकते हैं। मैंने फिलहाल यहां क्या करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना। ठीक है। तो जो पहले हम लोग यूज करते थे, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, एमएस वर्ड हम लोग यूज करते थे, तो ये कुछ इस तरह से उसका इंटरफेस होता था। ठीक है। ये हमारा एमएस वर्ड है जिसको आप लोग ऑफलाइन आई थिंक यूज करते आ रहे हैं, बहुत पहले से आप लोगों ने ट्राई किया होगा। होम का पोर्शन, इंसर्ट का पोर्शन, ड्रॉ पोर्शन, ये सारे पोर्शन आई थिंक आप लोगों ने पहले भी देखे होंगे कि हम लोग क्या इसके अंदर एमएस वर्ड में काम करते थे। गाइस, जिसने भी हैंड रेस किया हुआ है प्लीज एक बार अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए। पहले हम लोग थोड़ा टॉपिक को समझ लेते हैं, डाउट सेशन में चलेंगे लास्ट में। ठीक है। ये हमारा अब तक का एमएस वर्ड था, जो आप लोग होम पे जाकर के, इंसर्ट में जाकर के, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, ऐसे बहुत सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर करते थे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि इसके पास लिमिटेड फीचर्स थे, और उस लिमिटेड फीचर से आप बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्चुअल में उस इरा की जहां पर हम एआई से बहुत सारे काम और बहुत सारी चीजें हम लोग करा सकते हैं। अब इस एआई की जो मैंने अभी बात करी है आप लोग को, इसमें एक फीचर आप लोग को मिलता है स्क्रिप्ट लैब का। ठीक है। हो सकता है आप में से जितने स्टूडेंट बैठे हैं इनके पास ओल्ड 2007 का एमएस वर्ड ऐड होगा, और उसके पास ये फीचर नहीं होगा जो कि स्क्रिप्ट लैब का मेरे पास है। यहां पर ये जो स्क्रिप्ट लैब का फीचर आप लोग देख रहे हैं गाइस, यहां पर आपको एक फीचर मिलता है कोड का। और इस कोड के पास आप अपना जो भी पूरा टाइटल है उसको ऐड करके और सिंपल रन करने के बाद, ठीक है, यहां पर रन दिस पेन करना होता है, और उसके बाद यहां पर जो भी आपका डेटा है, अब वो कितना भी आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, वो सारा डेटा आपका यहां पर ट्रांसलेट होकर के ऐड हो जाएगा। ठीक। तो यहां पर इंसर्ट पैराग्राफ, अभी फिलहाल मैंने तो यहां पर जो डेटा मेरे पास यहाँ ऐड है, ठीक, मैंने उसके लिए इंसर्ट पैराग्राफ यहां पर चलाया है।
सेम एज इट इज आप अपनी स्क्रिप्ट जो है यहाँ पर कोडिंग अगर आपको आती है तो आप उस कोडिंग की हेल्प से यहाँ पर लॉट्स ऑफ डेटा को एंटर करा सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रिप्ट लैब का फीचर है एमएस वर्ड के अंदर। ठीक है, यहां पर तो यहां पर हमारे पास HTML CSS और डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइब्रेरीज हमें प्रोवाइड होती है। ठीक है, इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ गाइज, ये जो आपका जो भी आप लोग कवर कर रहे हो कि एक्चुअल में जो आप लोग एक्सप्लोर करते हो एमएस वर्ड की आप बात करते हो, एमएस वर्ड में बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं और उन सभी चीजों को हम लोग एआई की हेल्प से कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जैसे कि बेसिक चीज अगर मैं बात करूं, होम पर जाकर के आप लोग सारे टास्क अपने कोई भी आपको डेटा टाइप करना है तो नॉर्मल डेटा आप यहाँ पर क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि आपको डेटा सारा का सारा एक बार में क्लीन करना है, अगर कहीं पर एरर्स हैं उन एरर को रिजॉल्व करना है, क्योंकि हो सकता है आपके पास कुछ स्क्रिप्ट ऐसी स्क्रिप्ट है जिसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, ग्रामर के रिलेटेड मिस्टेक्स हैं, उन सभी मिस्टेक्स को आप रिजॉल्व करना चाहते हैं। या फिर हो सकता है आप कंटेंट राइटिंग की बात करते हैं जहां आप चैट जीपीटी जैसे टूल्स की हेल्प लेते हैं। तो ये जो फीचर्स हैं जनरेटिव, ये दे रखे हैं आपके पास जनरेटिव टेक्स्ट एआई असिस्टेंट या फिर जीपीटी फॉर एक्सेल वर्ड, इस तरह के काफी सारे एडिंस फीचर को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने कौन सा देखा, गूगल का क्रोम, अभी हम लोगों ने देखा कि क्रोम में जाकर के क्रोम ब्राउजर में मैंने एक एक्सटेंशन डाला था जो कि लिंक्डइन का था, लिंक्डइन में प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने का। सेम एज इट इज अगर मुझे इमोजी का कीवर्ड चाहिए, इमोजी ऐड करने हैं, काफी सारे ऐसे कैरेक्टर आपके पास, स्पेशल कैरेक्टर की अगर आप बात करते हैं, आप चाहते हैं आपके पास इस एमएस वर्ड के अंदर वो टूल्स ऐड हो जाएं, तो उसके लिए आप यहां इसकी एडेंस लाइब्रेरी के अंदर जाकर के और वो एक्चुअल में जो जैसे आप काम प्ले स्टोर से करते हैं कि अगर वीडियो एडिटिंग करनी है तो इनशॉट ऐड कर लिया, वीएन ऐड कर लिया अपने मोबाइल के अंदर। अगर मैं आपसे बात करता हूं आपको इंस्टाग्राम चलाना है तो आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर से जाकर के ऐड कर लेते हैं, मोबाइल में आपको यूज करना है, कोई गेम प्ले करना है, ऐसी बहुत सारे आप लोग काम करते हैं। सेम एज इट इज अगर मैं एमएस वर्ड की बात करता हूं तो एमएस वर्ड में भी आपको एआई के बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जिससे आप अपने कोई भी टास्क को, जो भी एमएस वर्ड पे रिलेटेड टास्क होते हैं, लाइक रिज्यूमे बनाना हो गया या फिर आपको कोई भी एक एप्लीकेशन लिखनी हो गई या फिर आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ हो सकता है कोई ऐसा टास्क आप कर रहे हो जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड आप बना रहे हैं, तो वो सारे काम भी आप अब बहुत ही क्विक वे में कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि आपको ये एडेंस का फीचर मिला है। ये एडेंस का फीचर आप इनेबल कहां से करते हैं, फाइल्स में जाकर के यहां आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑप्शंस का, इन ऑप्शंस में एडेंस का ये फीचर आपको मिल जाता है और इस एडेंस में आपको जाना होता है मैनेज वाले पोर्शन में। और अब आपके पास आपको इनेबल करना होता है कि आप एमएस वर्ड के अंदर ये एडेंस का फीचर इनेबल करना चाहते हैं, तो आप उसको चूज कर लेते हैं, गो करते हैं और ओके कर देते हैं। इसके बाद यहां पर ये आपके पास ऐड हो जाता है कि आपकी एमएस वर्ड के अंदर एआई का जो फीचर है वो इनेबल हो गया है। फिर आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोई भी आपको टूल यूज करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एमएस वर्ड जो अगर लेटेस्ट की मैं बात करता हूं, उस लेटेस्ट में ये फीचर मिल जाता है। लेटेस्ट डाउनलोड कहां से करना है, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की साइट से भी मिल जाएगा, इवन गेट इनटू पीसी से आप उठा सकते हैं, ddigger.com ये साइट है, यहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ddigger.com। ठीक है, गेट इनटू पीसी आपका हो गया, ठीक, फाइल हिप्पो आपका हो गया, यहां से भी आप लेटेस्ट जो है उठा सकते हैं। इवन आप ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिस 365 की साइट पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और काफी सारी यूट्यूब पर वीडियोस भी हैं जहां से आप लोग को लिंक मिल जाएगा कि ये एमएस ऑफिस लेटेस्ट अगर डाउनलोड करना है कैसे हम चला सकते हैं, वो आप उठा के देख सकते हैं। ठीक है, पर बेसिकली ये जो चीज है, ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि आप इस फीचर्स के इनेबल करने के बाद अपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। अब मेन बात हम यहाँ पे एक चीज और करते हैं, इसके साथ में मैं इसको अभी फिलहाल के लिए सेट कर देता हूँ। ये देखिएगा यहां पर अगर आप लोग आते हैं, ठीक है, ये मेरा कौन सा है, गूगल का डॉक है। जैसे कि अभी मैंने एमएस वर्ड आपको दिखाया ओपन करके, जो मैं बिना इंटरनेट के भी यूज कर सकता हूं अगर मैं एमएस वर्ड की बात करता हूं। लेकिन अगर मुझे एमएस वर्ड पे काम नहीं करना, मेरे को ऑनलाइन सीट पे काम करना है, मैं चाहता हूं मेरी क्लास में जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं वो भी सेम टाइम पर सेम पेजेस पर डेटा टाइप करें, लाइक मैंने अभी फर्स्ट पेज पर टाइप कर रहा हूं और मैंने इसमें और भी काफी सारे जो मेरी समरी है वो ऐड ऑन होनी है, टाइम लगने वाला है, मेरे को बहुत सारी चीजें मुझे करनी है, वो एक्सप्लोर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल है,
कि मैं टास्क को डिवाइड कर दूंगा, वो अपनी टीम में मैं डिवाइड करना चाहता हूं, और रियल टाइम पर मैं चेक भी करना चाहता हूं किस पर्सन ने कितनी बार इस सीट पर काम किया है। इस जो मेरे पास ये पूरा डॉक्यूमेंट है, इसमें कितने लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। सबसे मेन चीज क्या है, यहां पर आपको एक शेयर का ऑप्शन मिलता है। और इस सीट में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपको कोई भी पे सॉफ्टवेयर नहीं यूज करना है, आपकी बस एक जीमेल आईडी होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि इसकी हेल्प से आप बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसको आप ऑनलाइन मोबाइल से कर सकते हैं, इवन सीट को शेयर कर सकते हैं जितने भी आपके यहाँ पर आपके साथ में आपके फ्रेंड सर्कल है। फिलहाल के लिए अगर मैं इसको डेमो की बात करता हूँ, प्रैक्टिकल नाम से मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक ये सीट का नेम मैंने प्रैक्टिकल रख दिया, यहां पर ये आपको शो कर जाएगा प्रैक्टिकल। ठीक, अब ये कुछ इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स, एक पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें क्या करना है इसको समझिए। यहां पर ये ऑप्शंस मिलेगा रिस्ट्रिक्टेड का और एनीवन विद दिस लिंक। आप लोगों ने आई थिंक देखा होगा, काफी सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, अपनी वीडियो में बोलते हैं कि लिंक हमारे बायो में है या फिर लिंक हमारे पास हमारे डिस्क्रिप्शन में ऐड है। अगर आपको ये डाउनलोड करना है, अगर आपको ये पीडीएफ पढ़नी है, तो आप एक काम करिए, लिंक पे क्लिक करिए और एक्सेस कर लीजिएगा। तो अब आप क्या देखना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि वो सामने वाला पर्सन जिसके साथ मैं शीट शेयर करना चाहता हूं, उसको ये परमिशन देना चाहता हूं, तो आप एनीवन विद दिस लिंक कर सकते हैं। एनीवन विद दिस लिंक में क्या होगा कि सामने वाला आपकी जो सीट है उसको तीन तरीके से कर सकता है एक्सेस। या तो वो व्यूअर की फॉर्म में देखेगा, सिर्फ वो देख सकता है, एडिट नहीं कर सकता। या फिर वो देख भी सकता है और कमेंट करना चाहता है तो कमेंट भी कर सकता है। या फिर आप उसे परमिशन देते हैं एडिटर की। एडिटर का मतलब ये कि सामने वाला उसमें अपना रिव्यू या फिर एडिट जो भी डिटेल है वो कर सकता है। तो ये टोटली डिपेंड करती है उस पर्सन पे जो कि उसको शेयर कर रहा है। लाइक मैं अगर शेयर कर रहा हूं तो मैं आपको ये तीन परमिशंस दूंगा, व्यूअर की परमिशन दूंगा, कमेंटर की परमिशन दूंगा, एडिटर की परमिशन दूंगा। फिलहाल के लिए अगर मैं यहाँ पे आपको एडिटर की परमिशन दे देता हूं, मैंने यहाँ पे एडिटर की परमिशन दे दी है, इस लिंक को कॉपी कर लेता हूं, डन करता हूं, आप लोगों के साथ ग्रुप में भी मैं शेयर कर देता हूं। फिलहाल के लिए सभी के पास ये लिंक पहुंच चुका है। आप लोग अगर इसे एक्सेस करोगे तो मुझे यहां पर शो कर जाएगा कि एक्चुअल में कितने लोग इस सीट पर रियल टाइम पर काम कर रहे हैं, ओपन किया हुआ है। ठीक, और अगर मान के चलते हैं, यहां पर एक ऑप्शन और आप लोगों को मिलता है, जैसे कि मैंने आज आप लोगों को एक टास्क असाइन किया हुआ है। अब वो टास्क मैंने आपको हो सकता है आपसे बोला है कि आपको टॉप 10 डिजिटल मार्केटर ऑल ओवर द वर्ल्ड फाइंड आउट करने हैं, पांच या फिर हो सकते हैं 10, मैंने आपको बोल दिया कि 10 आपको फाइंड आउट करना है। आपने क्या करा, मैंने आपको टास्क दे दिया, सबने अपने अपने जो है जो भी आपको मिलती है डिटेल आपने शेयर करनी चालू करी। हो सकता है कि 2-3 दिन बाद उसमें से किसी ने कुछ एडिट कर दिया, कोई डिटेल में डिलीट कर दिया, तो उसकी डिटेल भी मुझे यहां से ऑल वर्जन्स के थ्रू फाइंड आउट हो सकती है। मैं ये चेक कर सकता हूं कि इसमें कितनी बार चेंजेस हुआ है। अब चाहे वो आपकी जो पूरी की पूरी जो गूगल डॉक है, या आपने 10 टाइम मतलब 10 डेज पहले आपने बनाई है, या फिर हो सकता है आपने इसमें फिर बीच में कोई चेंजेस किया है, या फिर आपने इसको शेयर करी हुई है सीट, कितना भी टाइम हो सकता है, लाइक मैं मान के चलता हूं 2 या 3 महीने भी आपको हो गए हैं, और किसी ने कब कब इसको एक्सेस किया है, ये डिटेल कब कब इस सीट पर काम हुआ है, ये डिटेल भी आपको गूगल डॉक दे देता है। तो अब आप लोग खुद बताइए कि अब काम आपके लिए आसान हो गया ना, कि जो जिसको भी आपने टास्क दिया हुआ था आप उसे देख सकते हैं कि एक्चुअल में वो कुछ काम कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा। ठीक है, ये चीज को आप लोग करते हैं इस इन पर्टिकुलर ऑप्शंस के थ्रू। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए जैसे कि मैं यहां पर देख रहा हूं हमारे पास स्टूडेंट्स, गाइज एक बार एक काम करना, जो लिंक मैंने आप लोग को शेयर करा है इस पे क्लिक करके इसे ओपन करिएगा। जो लिंक मैंने अभी आप लोग को दिया है उस पर क्लिक करना है एक बार। ठीक है, देखिए अभी मेरे पास यहाँ पर क्या दिख रहा है, आई थिंक आप लोग को शो कर रहा होगा, एनोनिमस करके मेरे को दिखा रहा है। कोई भी एक स्टूडेंट है उसने एक्सेस किया हुआ है, लेकिन अब मेन चीज ये आती है कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट इसको ओपन कर रहा है वो एनोनिमस आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उन एक्चुअल स्टूडेंट्स के नेम भी मुझे पता चल जाए। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, उसके लिए मेरे पास सिंपल सा एक ऑप्शन है, मैं शेयर पे जाकर के एक्चुअल में आपकी जो मेल आईडी है उसको यहां पर अटैच करूंगा। यहां पर मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स की मेल आईडी ऐड है। आप कोई भी स्टूडेंट अपनी 2-3 स्टूडेंट्स अपनी मेल आईडी एक बार गाइस बताइएगा मुझे, चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए अपनी मेल आईडी।
खुशी अनम्यूट किया हुआ मैंने आपको। खुशी अनम्यूट किया हुआ है। सर मैंने मेल अपनी सेंड कर दिया उसमें चैट बॉक्स में। अभी मेल आईडी गाइस आप लोग जो शेयर कर रहे हैं वो संचित खंडेलवाल को होस्ट करके आ रहा होगा, प्लीज वहां पे शेयर करिएगा। लव, खुशी और बाकी सभी स्टूडेंट गाइस एक दो आप अपनी मेल आईडी मेरे को बता दीजिए एक बार। ठीक है, चलिए आ गई है मेरे पास। देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन की मेल आईडी को यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप मैं भी कर रहा हूं, मैं ऐड कर देता हूं। ठीक है, कि ये जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं यही लोग क्या करेंगे, इसे एक्सेस करेंगे, इस सीट को एक्सेस करेंगे। ठीक है, अगर ये मैं 4 to 5 मैंने जो स्टूडेंट्स के नेम यहां पर मेंशन करे हैं, इनको मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूं। मैंने ऐसी नॉर्मल एक मैसेज जो है ड्रॉप कर दिया। एडिटर की परमिशन दूंगा, व्यूअर की परमिशन दूंगा, कमेंटर की परमिशन दूंगा। मैंने सिंपल है, एडिटर की परमिशन देनी है, लिंक को कॉपी करना है और सेंड कर देना है। ठीक है, अब मेरे को ना यहां पर क्या होगा, जिसके पास भी जो जो स्टूडेंट्स यहां पर इस मेल आईडी के थ्रू अभी ओपन करने वाले हैं, तो मुझे यहां उनकी डिटेल भी शो कर जाएगी। मैं अगर यहां पे रिलोड करता हूं और एक्चुअल में जिन आईडी को, जिन मेल आईडी को मैंने असाइन किया है टास्क, उनकी यहां पर मेरे को डिटेल भी शो कर जाएगी। ठीक है, और किसने इसमें अभी एडिट किया, जैसे एनोनिमस, अब ये मेल आईडी मेरे पास शेयर नहीं थी, मैंने जिस टाइम पर इस सीट को शेयर किया है उस टाइम पर इनको नहीं ऐड किया था, इसलिए मुझे यहाँ पर एनोनिमस करके दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो ये जो एक मेल आईडी है निधि भटनागर की, निधि ने इसको भी एक्सेस किया हुआ है, मेरे को पता चल गया। अनदर वन यहाँ पर लव है, अगर लव भी इसको ओपन करेंगे तो भी मुझे क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही जितने भी आप लोग के ऑफिस कलीग होते हैं, अगर आप कभी भी मैनेज करेंगे टास्क को, तो आपको इस तरह की कुछ चीजों को भी यूज करना है। यहां पर आपको एक टूल्स और मिलता है एक्सटेंशन का। इस एक्सटेंशंस की हेल्प से भी आप लोग क्या करते हैं, एडिंस का फीचर यूज कर सकते हैं। मतलब जो काम आपको एमएस वर्ड कह रहा है मैं देता हूं, वो काम गूगल कह रहा है मैं फ्री में देता हूं। मतलब एमएस वर्ड आपका पेड होता है, प्रीमियम होता है, मतलब पैसे आपको देने पड़ते हैं, तब आप इसको परचेज करते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। क्रैक तो आप लोग आई थिंक जानते होंगे कि क्रैक आपको मार्केट में मिल जाता है, आप क्रैक व्रैक लेके यूज करते हैं, लेकिन वो बात उसमें नहीं आती कई बार। तो यही एक रीजन है कि आप प्रीमियम में जाते हैं। कंपनीज में जो यूज होता है वो प्रीमियम होता है, उसमें आप लोग को पे, मतलब जो है जाहिर सी बात है कंपनी पे करती है और आप लोग जितने भी ऑफिस में एम्प्लॉयज होते हैं वो यूज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि अभी हम लोग हैं तो सफलता, जो हम लोग हैं सफलता में हम लोग सब जो है प्रीमियम का यूज कर रहे हैं। हम लोग एमएस वर्ड यूज कर सकते हैं प्रीमियम का, उसमें प्रीमियम के फीचर्स यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं इन द स्टार्टिंग, आप किसी कंपनी का पार्ट नहीं है, तो आप यहां पर गूगल की डॉक पे जाकर के सारा काम करेंगे, सारे फीचर्स आपको गूगल डॉक देता है। यहां पर आपको एड ऑन्स का फीचर मिलता है, गेट एड ऑन्स पे अगर आप जाएंगे तो यहां पे भी आप लोग उस तरह के काफी सारे एक्सटेंशंस, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सटेंशंस हैं। अगर आपको मेल मर्ज करना है डॉक्यूमेंट में तो आप मेल मर्ज का फीचर यूज करिए। डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा जब आपके पास अमेजोन वाला आता है या फ्लिपकार्ट वाला आता है, आपसे साइन करवाता है, डिजिटल साइन। तो डॉक्यूमेंट साइन का अगर आपको कुछ ऐड करना है फीचर, ई सिग्नेचर जिसे आप बोलते हैं, आप इसको इनेबल करके अपने इस पूरे गूगल डॉक पे जाकर के ऐड कर सकते हैं। अगर मैं डॉक्यू साइन की बात करता हूं तो मेरे पास इस तरह का, जहां पर भी मैं सिग्नेचर ऐड करना चाहूंगा उसे मैं वहां पर अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर लूंगा। सिंपल है, पहले मुझे इंस्टॉल पे क्लिक करना होगा और उसे परमिशन अलाउ करनी पड़ेगी कि मेरी ये वाली मेल आईडी पर मुझे यहां पर इस डॉक्यूमेंट में सारी डिटेल चाहिए, बस आपको ये परमिशन अलाउ करनी होगी। ठीक है, कंटिन्यू क्लिक करना है और अलाउ करना है। ये आपके में ऐड हो चुका है, डन पर आप क्लिक करिएगा। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं गाइस, तो क्या होता है, जो आप वर्क प्लेस, ये जैसे मैंने बताया था ना, प्ले स्टोर आप लोग यूज करते हैं, उसमें काफी सारे ऐप, बहुत सारे आपको दिख जाते हैं। प्ले स्टोर क्या काम करता है, बहुत सारे ऐप्स देता है ना आपको।
सेम एज इट इज गूगल भी अपना गूगल वर्क स्पेस रखता है, इसके पास भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपके लिए एप्स है। इन एप्स के फीचर्स को आप अगर यूज करना चाहते हैं, कैसे वो फीचर यूज होना है, इवन इन लोगों ने क्या कर रखा है, जैसे आप डॉक्यू साइन की बात कर रहे हैं, तो डॉक्यू साइन ने क्या किया हुआ है, अपना पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर जो है डेवलप किया हुआ है, और इसको अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इसने स्टेप्स भी बता दिया है कि आप इस तरह से इनका यूज कर सकते हैं। मतलब जहां पर आपको अटैच करना है, डॉक्यूमेंट साइन करवाना है सामने वाले के पास, आप इस तरह से अटैच कर सकते हैं, ठीक, कि रिसिपेंट जो है किस तरह से एक्सेस करेगा। ये वीडियोस भी इन्होंने ऐड की हुई है, स्टेप्स के स्क्रीनशॉट भी इन्होंने ऐड किए हुए हैं, तो इनको चलाना भी आप लोग को कोई आसान, मतलब आपके लिए टैकल नहीं होगा बहुत ज्यादा कि आप लोग को अगर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ऐसा कोई आपके लिए चैलेंज नहीं है, ठीक, इजीली आप टैकल कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए यहां से इसको क्लोज कर देता हूं। अब यहां पर ही ना आपके पास जो भी जितने भी एक्सटेंशन ऐड होते हैं वो सब आपको यहां शो करते हैं इस साइड में, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश भी कर लूंगा एक बार। ठीक है, ये शिवानी, सर ये जिस पेज पे हम काम कर रहे हैं ये हमारा एमएस वर्ड का पेज है ये। ये वाला जो पेज जिस पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं ये गूगल की साइट से है, ये गूगल डॉक है, इसे हम गूगल डॉक बोलते हैं। एमएस वर्ड ये वाला है जिस पे अभी हम लोगों ने तो स्टार्टिंग में सर बात ये करी। गूगल डॉक कैसे ओपन करना है ये हमें? हाँ, ये ओपन करने का मैंने स्टेप आपको स्टार्टिंग में बताया था। ये देखिए, आपकी मेल आईडी लॉगिन होती है किसी भी ब्राउजर में, यहाँ आपको ठीक ये है। 4 स्टेप्स, ये एप्स का इस आपको ऑप्शन मिलेगा, दिस वन, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ठीक सा एक है। बार लोड कर लूं। यहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ आप लोग को यहाँ पर एप्लीकेशंस मिल जाती हैं इसकी, जैसे डॉक्स मिल गया, सीट मिल गई और स्लाइड्स मिल गई। डॉक को आप एमएस वर्ड की तरह समझ सकते हैं, बिल्कुल एमएस वर्ड की तरह काम करता है। गूगल की शीट बोलते हैं हम इसको, ठीक लेकिन है। ये एक्सेल की तरह काम करता है। ये स्लाइड है गूगल स्लाइड, ये आपका एमएस पावर पॉइंट की तरह वर्क करता है। ये गूगल कंपनी की एंड से है, इसलिए गूगल डॉक, गूगल शीट और गूगल स्लाइड बोलते हैं। और वो जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो कि आई थिंक पहले भी आप लोगों ने कभी इसका यूज किया होगा, ये हमारा एमएस वर्ड हम लोग इसे बोलते हैं, या एमएस एक्सेल हम उसको बोलते हैं, या फिर एमएस पावर पॉइंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है, ठीक। इस माइक्रोसॉफ्ट के पार्ट को भी आप ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपका आउटलुक पर एक अकाउंट बना होना चाहिए। आउटलुक पर अगर आपका अकाउंट बना होगा तो आप लोग इस तरह से जाकर के, क्योंकि हमारा तो बना हुआ है, हम लोग तो ऑफिस के पार्ट हैं, अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं वहां पे भी आपको एक आउटलुक की मेल आईडी मिल जाती है, और उसकी हेल्प से आप लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क करते हैं। जैसे मैं फिलहाल के लिए अगर यहाँ पर दिखाता हूं आपको, तो ये भी आपको काफी सारे एप्स ऑनलाइन यूज करने को देता है। जैसे मैंने यहाँ पर एप्स पे क्लिक करना है, तो मुझे यहाँ पर ऑनलाइन एक्सेल यूज करने का, ऑनलाइन वन नोट यूज करने का, पावर पॉइंट यूज करने का, एमएस वर्ड यूज करने का ऑप्शंस मिलता है। इसमें भी आप सेम चीजें कर सकते हैं, लेकिन ये आपका पेड होता है। इसलिए हम लोग आज की क्लास में फ्री में यूज करने का ऑप्शन देख रहे हैं, जिसे हम लोग गूगल डॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया? शिवानी, क्लियर हो गया? हाँ जी सर। ओके, बाकी किसी का भी यहां तक कोई भी डाउट है तो पहले हैंड रेस करके पूछ लो। ऑल क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है? ठीक है जी, अब एक काम कर लेते हैं। यस निशांत। हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो सर, आपने जो बताया है आउटलुक की जो आईडी, वो आईडी कैसे बनेगी? हाँ, मैं बता देता हूँ। देखो, एक्चुअल में क्या होता है, आउटलुक पर अगर आपको यूज करना है या आउटलुक का फीचर यूज करना है, आप लोग सिंपल है, जैसे आप जीमेल पर जाकर के अपना अकाउंट बनाते हैं, ऐसे आप आउटलुक पे जाकर के अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यस। यहाँ पर आप आउटलुक पे जाएंगे और आउटलुक पे जाकर के अपना एक अकाउंट, जैसे जीमेल पे क्रिएट करना होता है वैसे साइन इन और क्रिएट फ्री अकाउंट, ये ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट फ्री अकाउंट। आप फ्री यस सर। अकाउंट पे जाकर के अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। तृप्ति। हाँ जी सर। हाँ जी तृप्ति, एक्चुअली बताइए। सर बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इशू या कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था, तो बीच में थोड़ा सा मेरा छूट गया था, तो आज का सेशन थोड़ा सा कहीं बीच में क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं समझ सकता हूँ यार, आज थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आया था, नेटवर्क इश्यूज था।
और इस टाइम अगर आप एक काम करिएगा, एक बार सेशन को देख लीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो मुझसे बता दीजिएगा। अगेन हम लोग डाउट सेशन में भी कनेक्ट होंगे, तब भी आप पूछ लीजिएगा। मैं फिर भी क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके देखिए हमारे पास तीन ओके चीजें हैं यहाँ पर। मैं हमारे पास तीन चीजें हैं जिसे हम लोग बोलते हैं। एक तो बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, और एक को हम बोलते हैं यहाँ पर गूगल डॉक, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हम लोग बोल रहे हैं, जिसमें हमें लोग को एमएस वर्ड, हम लोग जानते हैं एमएस वर्ड मिलता है, ऑफिस वर्ड हम बोलते हैं। एक हमें मिलता है पावर पॉइंट, एक हमें मिलता है एक्सेल, ठीक है। और गूगल में जो गूगल के एंड से है वो है गूगल का डॉक्स और गूगल का स्लाइड्स, और एक्सेल को हम लोग शीट बोलते हैं, जिसे गूगल शीट के नाम से। तो हम लोग ये चीजें क्लियर कर रहे थे अभी, और यहाँ पर हमें इसे दोनों जो चीजें मिलती हैं, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये दोनों तरह से आपको मिल जाता है, ठीक है। ये पेड होता है, लेकिन ये आपका फ्री होता है, और फ्री के साथ में आप इसको ओनली ऑनलाइन यूज करते हैं, ठीक है। बस इतना डिफरेंस है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में दोनों तरह से फीचर मिलता है, जिसे आप ऑफिस 365 के नाम से आज की डेट में जानते हैं। ऑफिस 365 जैसा इसका फीचर है, 365 मतलब 365 में ही ये काम करता है, मतलब हर तरह से फ्लेक्सिबल है, इसलिए 365 का फीचर आप लोग बोलते हैं ऑफिस 365। ये हर तरह से रोटेट होकर के काम करता है ऑफिस 365। एडवांस फीचर्स इसमें मिलते हैं ऑफिस 365 में, लेकिन ये पेड है, इसीलिए आप इसका यूज नहीं करके ज्यादातर यूज आप आज की डेट में गूगल डॉक का करते हैं, क्योंकि ये आपको वो सारे फीचर्स देता है जो एमएस ऑफिस पेड में दे देता है, ठीक। इसके अंदर आप एक्सटेंशंस को ऐड कर सकते हैं, नॉट ओनली एड ऑन्स का फीचर, ऐप स्क्रिप्ट का फीचर भी यूज करते हैं। अगर आपको कोडिंग भी आती है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो आप उसमें भी अपने जो भी आपको कोडिंग के थ्रू आपको टास्क कंप्लीट करना है वो आप करा सकते हैं। जैसे कि चैट जीपीटी आपकी कोडिंग में हेल्प करता है, अगर आपको लिटिल बिट कोडिंग भी आती है तो भी आप अपना बहुत सारा काम जो है यहाँ पर कोड को टाइप करके और उसको सिंपल यहाँ रन करना होगा, और उसके बाद आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाता है ऐप स्क्रिप्ट के थ्रू। फिलहाल के लिए जैसे जैसे हम लोग स्टडी में आगे बढ़ेंगे, तभी हम लोग लास्ट में, जब आप लोग का एक टाइम आएगा, तब हम लोग, क्योंकि आप तब तक चैट जीपीटी से अच्छा फैमिलियर हो गए होंगे, एमएस वर्ड से अच्छा फैमिलियर हो गए होंगे, तब लास्ट में आप लोग को मैं एक चीज और बताऊंगा अपने एंड से कि आप लोग को ये एआई का फीचर और किस तरह से एक्सप्लोर करना है। फिलहाल के लिए एमएस वर्ड में मुझे नहीं लगता कि आप लोग को ज्यादा कुछ अभी करना है। आपको जो काम करने को दिया जाएगा वो आप गूगल की डॉक पे ही काम करेंगे, यहाँ पर जाकर के, और उसमें बोल्ड किस तरह से करते हैं, इटैलिक किस तरह से करते हैं, अंडरलाइन किस तरह से करते हैं, ये बेसिक चीजें तो आई थिंक आपको आती होंगी, ठीक। इसलिए इस चीज पर अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। फाइल में जाकर के आप लोग को कोई भी फाइल को प्रिंट करना है, पेज को कैसे सेटअप करना है, ये फाइल शेयर कैसे करनी है, इस तरह की चीजें मैंने अभी आपको बेसिक सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि एक्सटेंशंस, कौन कौन से ऐसे एक्सटेंशंस हैं हमें जो एड ऑन करने हैं, ठीक, उसके लिए आप यहां पर जब भी आप लोगों को कभी भी एक्सप्लोर करना होता है, तो आप यहां गूगल पे जाकर के नॉर्मल सर्च कर सकते हैं, टॉप 10 एड-इन्स फॉर गूगल डॉक्स। तो आप लोग को मैं क्लियर कर दूं कि डेली बेस में बहुत सारे आप आज की डेट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एआई बेस्ड जो है एप्लीकेशंस डेवलप हो रहे हैं। तो अभी ये मार्केट जो है, अभी मार्केट बिल्ड हो रहा है, अभी मार्केट पूरा प्रॉपर नहीं बना है, इसलिए आप इस तरह के काफी सारे ऐसे ठीक है। तो ये बोल रहा है कोड ब्लॉक है, आप इसका यूज कर सकते हैं एड-इन्स का फीचर, डॉक्स टू मार्कडाउन है, टेक्स्ट क्लीनर है, इजी एक्सेंट है, वन लुक थ्रेजर है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर काफी सारे आप लोग के पास गूगल डॉक में यूज करने वाले एड-इन्स दे रखे हैं, ठीक है। इवन यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ यहाँ पे आर्टिकल भी दिए हुए हैं, आप इनको भी जाकर के एक्सेस करो, इनसे देखो कि कौन कौन से ऐसे हैं जो मार्केट में ज्यादा पॉपुलर है, और उसके बाद आप अपने एक्चुअल जो अभी आपको टास्क दिया गया है, लाइक आपको अगर मैं कोई टास्क देता हूं, तो उस टास्क में आप ये ट्राई करिए कि उस टास्क को कंप्लीट करने का मैनर क्या होगा, कितनी जल्दी मैं उस टास्क को कर सकता हूं, क्या कोई एक्चुअल में कोई
एआई टूल भी आ गया है। अब अगर मुझे क्यूआर कोड बनाना है अपने सीट के अंदर, तो मैं यहाँ पर क्यूआर कोड वाला भी ऐड कर सकता हूँ। इस क्यूआर कोड को ऐड करके, इंस्टॉल करके, और फिर मैं अपनी इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर जो भी चीजें मैंने आपको क्लियर करी हैं, इसके साथ एक आपके साथ शॉर्टकट कीज की मैं फाइल है, लाइक डैक है, आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। गाइज, मैं जितनी बार भी डैक बोलूंगा मतलब समझ लीजिएगा वो पीपीटी की बात मैं कर रहा हूँ। वो नोट्स आपके साथ आज के सेशन के आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, जिसमें बेसिक कुछ चीजें आप लोग को बताई गई हैं कि कौन से हमारे पास ऑप्शंस को हम क्या क्या चीजें बोलते हैं। जैसे एक बार शेयर कर देता हूँ। देखिए गाइज, ये आपको दिख रहा है, शो कर रहे हैं यहाँ पर। ये लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे कि हमारे पास हम डॉग की क्या बात कर रहे हैं। ठीक, इसको ओपन किस तरह से किया जाएगा, ये बेसिक चीजें हैं कि आपको ओपन किस तरह से करना होता है। वर्ड का जो आइकन है उस पर आपको क्लिक करना है, एंड देन आपके पास चाहे 2013 है जो भी है आप उसे ओपन कर सकते हैं। इवन हर एक टास्क को ओपन करने की रन कमांड होती है। अगर आपको एमएस एक्सेल ओपन करना है तो आप एक्सेल डाल के ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आपको ओपन करना है, और अगर आपके सिस्टम में है तो विन वर्ड डालने के बाद आप ओपन कर सकते हैं। विंडो के साथ आर प्रेस करके आप बहुत सारे ऐसी रन कमांड्स हैं जिससे आप इस पूरे सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी कीबोर्ड। ठीक, सॉरी, विदाउट एनी माउस। तो ये आप लोग को चीजें करनी है। इसके बाद हमारे पास आता है ये जो आप लोग अभी देख रहे हैं रिसेंट डॉक्यूमेंट हम इसको बोलते हैं। ऐसे ही सारे नोट्स आपके पास शेयर कर दिए जाएंगे ये। और देखिए, कौन सा ऑप्शन हमारा क्या कहलाता है, ये चीज आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, फाइल टैब बोलते हैं। ये हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैब्स होते हैं। इंसर्शन पॉइंट, जहां से कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, जहां पे हम अपना टैक्स लिखते हैं, वो इंसर्शन पॉइंट होता है। ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शन का मतलब क्या होता है, इसे हम रिबन डिस्प्ले ऑप्शन बोलते हैं। टाइटल बार कौन सा होता है, जो भी आप अपनी फाइल को सेव करते हैं तो वो पर एक्चुअल में यहाँ डॉक्यूमेंट 1 दे रखा है, यहाँ पर आप जिस नेम से फाइल सेव करेंगे वो शो करता है। ये प्रॉपर आपकी एप्लीकेशन विंडो कहलाती है। क्लोज बटन इसको बोलते हैं, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन, इन सबको हम बेसिक चीजें बोलते हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये हमारे पास ओपन बैक स्टेज व्यू हम बोलते हैं कि अपनी फाइल में अगर आपको कोई भी पासवर्ड लगाना है, प्रोटेक्ट आपको करनी है, तो आप इस तरह से जाकर के यहाँ इन्फो का जहां ऑप्शन आता है, यहाँ पर प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन या प्रोटेक्ट आपकी जो भी फाइल है आप उसको क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। ठीक, सेव और सेव एज क्या होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं प्रिंट प्रीव्यू की, तो प्रिंट प्रीव्यू किस तरह से आप लोग कर सकते हैं, ये आपको इस नोट्स में है। बस सबसे मेन चीज ये है कि कुछ यहाँ पर शॉर्टकट कीज हैं, इन शॉर्टकट कीज को आप लोग कवर कर लेंगे तो ओवरऑल आपका एमएस वर्ड में इससे ज्यादा कुछ आपको ध्यान रखना जरूरी नहीं। यही मेन है जो आपको शॉर्टकट कीज हैं। इन शॉर्टकट कीज को खुद से एक बार ट्राई कर लेना, इससे ज्यादा करने का कुछ भी आपके पास नहीं। ठीक, कई बार आप लोग के पास ऐसा चैलेंज आ सकता है कि आपके टेक्स्ट में अंडरलाइन, रेड कलर की अंडरलाइन शो करती है। उसका मेन क्या होता है, ग्रामर या स्पेलिंग्स मिस्टेक होती हैं, तो आप उसको किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं। यहां पर रिव्यू का ऑप्शन मिलता है गाइस, ये रिव्यू का। इस रिव्यू में जाकर के आप क्या करते हैं, एड ऑन कर लेते हैं। मैंने रिव्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाकर के आप उसे रिजॉल्व कर लेते हैं जो भी मिस्टेक होती है ना। जैसे अगर मैं अपना नेम मेंशन करता हूं संचित खंडेलवाल, तो जो खंडेलवाल मैं मेंशन कर रहा हूं एक्चुअल में सिस्टम के पास कोई ग्रामर में खंडेलवाल का कोई मीन्स नहीं है, इसलिए वो रेड कलर की लाइन शो करेगा। कश्मीर का मतलब है तो कश्मीर भी उनके पास अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे कि यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ था, ये एक इसकी तरफ से मिस्टेक अगर हुई है, तो यहां पर वो आइडेंटिफाई करेगा एक्चुअल में कि कहां पर ये जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक हुई है, और रेड कलर की लाइन शो कर देगा। उसको आप रिव्यू में जाकर के रिजॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास अगर मुझे पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड सिर्फ कीबोर्ड से एक्सेस करना है, तो उसके लिए मैं अपने कीबोर्ड में ऑल्ट की को प्रेस करूंगा और उसके बाद चला सकता हूं। जैसे कि इसको प्रैक्टिकल देख लेते हैं एक बार। लाइक ये आपका एमएस वर्ड है, अगर आप इस एमएस वर्ड की बात करते हैं, यहां पर अगर मैं इस पूरे एमएस वर्ड को चलाना चाहूंगा, ऑल्ट की प्रेस करूंगा
ऑल्टरनेटिव की होती है कीबोर्ड के अंदर उसे प्रेस करके, अगर मैं इंसर्ट की बात करता हूं एन प्रेस करूंगा, कोई पिक्चर ऐड करनी है पी प्रेस करूंगा, इसी डिवाइस से मुझे एक्सेस करनी है या ऑनलाइन पिक्चर एडिट करनी है तो मैं अगर ऑनलाइन से बात करता हूं ओ प्रेस करूंगा, और मेरे सिस्टम में अगर इंटरनेट चल रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट का बीइंग, क्योंकि बीइंग भी आपका क्या है, सर्च इंजन है, तो बीइंग से जो भी डेटा है वो मैं फैच करके ऐड कर सकता हूँ। लाइक अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पर डिजिटल, मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की बात करता हूँ, एंटर करता हूँ। अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पर मुझे कुछ इमेज ऐड करनी है तो मैं डायरेक्टली यहां से एक्सेस करके इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप विदाउट एनी माउस आप यहाँ पर ऐसे बहुत सारे टास्क को कर सकते हैं, ये चीज आपको मिलती है, ठीक है। ये जो स्क्रिप्ट लैब का फीचर है गाइज, अगर आप लोग को देखना है खुद से और एक्सेस करना है किस तरह से काम करता है, यहाँ ट्यूटोरियल का ऑप्शन है, ये ट्यूटोरियल आपकी हेल्प करेगा किस तरह से आप यहाँ पर कुछ ऑप्शंस पे क्लिक करके इसे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मेन वही चीज आती है कि आपको कोडिंग आती है, अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो आप इस फीचर्स को ज्यादा अच्छे से एक्सेस नहीं कर सकते। हालांकि चैलेंज को फेस करने के लिए तो चैट जीपीटी जैसे टूल्स भी आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन ये मेन है कि आपको लिटिल बिट पहले कुछ नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक। मेरे पास डेटा लिखा हुआ है, इस डेटा को मैं रीड करना चाहता हूं, तो जो भी लाइन मेरे पास लिखी हुई है, लाइक ये कोई कंटेंट मेरे पास लिखा हुआ है, उस कंटेंट को अगर मैं रीड कराना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर रीड अलाउड का ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा। रीड अलाउड से आप यहां पर आपका कर्सर ब्लिंक करेगा और रीड अलाउड, ठीक है, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेज है, मतलब अगर आपको अनदर वॉइस में सुनना है तो आप उसे प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ये काफी सारी चीजें हैं एक्सप्लोर करने को, एक दिन में एमएस वर्ड में बस इतनी ही चीजें आप लोग की हेल्प करेंगी और यही चीज आपकी डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है, इसी को आप ट्राई करेंगे, ठीक। बाकी कल नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करते हैं एक अनदर टॉपिक, तो कल मिलते हैं गाइस। सेशन को मैं यहाँ पर ओवर कर देता हूँ। बाय एवरीवन, टेक केयर।